कि शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। मजहब नहीं सिखाता और उसने धैर्य रखा, मजहब नहीं सिखाता और उसने धैर्य रखा। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। अपनी हिंदुस्तानी होने पर वो फख्र कर रहा है। हम भी ऐसे भारत की तामीर चाहते हैं। इसमें हुकूमत का भी फर्ज है, पब्लिक का भी फर्ज है, और मुबल्लिगीन का भी फर्ज है। वो शानदार वाजी हम अपने अंदर पैदा करें। महामान्य उपराज्यपाल महोदय, आज हम लोगों को इकट्ठा करके कोरोना ध्वस्त करने को जो मेंटल बूस्ट दिए रब करे यह महामारी बिल्कुल खत्म हो, सभी जल्दी से जल्दी सामान्य जीवन में वापस जाए, यह दुआ ही मैं मांगता हूँ। मुझे लगता है कि आप सब भी उतने ही वाकिफ हैं जितने हम लोग वाकिफ हैं। जरूरत क्यों पड़ी आप सब को यहाँ आग्रह पूर्वक बुलाने की? हमारी एक सीमाएं हैं, हम लोगों तक हमारी बात पहुंचे इसके प्रति हम आश्वस्त नहीं हैं, और इसलिए हम सबने आपसे निवेदन किया, आग्रह किया कि अगर ये बात आप आवाम तक ले जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझेंगे। और मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहता हूँ कि ये संकट का समय है और इसमें आपकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। सरकारी तंत्र अपना काम कर रहा है, उसकी अपनी सीमाएं हैं। कल जम्मू कश्मीर के सभी विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, उनसे हमने बात की थी, सभी डीसी से हमने बात किया था। प्रशासनिक तंत्र पूरी शक्ति लगा करके, पूरी ताकत से कोविड के खिलाफ लड़ाई को ठीक ढंग से लड़ा जाए इसकी कोशिश कर रहा है। लेकिन जो काम आप कर सकते हैं, मैं मानता हूं कि वो काम हम नहीं कर सकते हैं, प्रशासन के लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, मेरी इल्तजा होगी आप सबसे कि अधिक से अधिक लोग, अभी पिछले दिनों मैं कुछ जगह गया था, एक दिन चरारे शरीफ से मैं लौट रहा था, एक बाजार थी, मैंने देखा कि बहुत कम लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे थे। जब मैंने जिलाधिकारी से, डीसी से, एसपी से या बाकी अफसरान से पूछा तो लोगों ने कहा कि अब परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या है जो इसका इस्तेमाल नहीं कर रही है। 3-4 बातें प्रमुख रूप से बताई गई हैं, दोहराने की जरूरत मैं समझता नहीं हूं, लेकिन मास्क लगाना, सामाजिक दूरी का, 2 गज की दूरी का पालन करना, सफाई रखना, पौष्टिक भोजन करना, और आयुर्वेद और यूनान में जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो उपाय बताए गए हैं उनका पालन करना इस युद्ध में मुझे लगता है कि सबसे कारगर हथियार होगा। ये बातें बार बार दोहराई गई हैं, आप में से भी अनेक लोगों ने कही हैं। अब हम अनलॉक की प्रक्रिया में हैं। लॉकडाउन का जिक्र डॉक्टर विनोद पाल ने किया, हमें बचना भी है और जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना भी है। हम आगे तभी बढ़ा सकते हैं जब हम खुद बचेंगे, अपने परिवार को बचाएंगे, अपने दोस्त मित्रों को बचाएंगे, तभी हम अब खुद भी आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर को भी आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए सामान्य तौर पर विचार करके कोई भी अभियान कैसे सफल होगा, आज नहीं बरसों से आज़ादी की लड़ाई को भी अगर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी जी ने, बापू ने देश के सामान्य आदमी को जब जोड़ा, 8 अगस्त 1942 का दिन जब बंबई के टैंक मैदान में वो सभा कर रहे थे, तो 9 अगस्त को पूरे हिंदुस्तान में सबसे गरीब मजदूर आदमी, किसान, अध्यापक, वकील, धर्मगुरु सब सड़क पर 9 अगस्त को निकल गए थे। तो मुझे लगता है कि जब ये जन भागीदारी होगी तो शायद कोविड-19 की लड़ाई में अब तक जम्मू कश्मीर बचा हुआ है काफ़ी हद तक। हमारी क्षमता भी सीमित है, अस्पतालों की संख्या सीमित है। हम लाख कोशिश करें तो महीने, 2 महीने, 3 महीने में सुपर स्पेशलिटी के अस्पताल नहीं बना सकते। और इसलिए जो बात डॉक्टर पाल कह रहे थे कि ये जो बचाव है वो हमको भी बचाएगा, और मुझे लगता है कि हमारे परिवार परिजनों को, यहाँ के निवासियों को भी सुरक्षित जीवन देने में मदद करेगा। अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था हो इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। पूरा प्रशासनिक
अमला इसमें लगा हुआ है। छोटी मोटी अगर कुछ कमियां हैं आपने ध्यान में लाया है तो हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि ईमानदारी से उसमें जो भी सुधार किया जा सकता है उस सुधार को जल्दी से जल्दी किया जाए, इसकी हम सब मिल करके कोशिश करेंगे। एक बात मुझे लगता है कि जो कई हमारे पूर्व के लोगों ने बात कही, एक बात छूट गई, अगर जरूरी न हो तो घर से न निकलें। जब बहुत जरूरी हो तभी हम घर से बाहर निकलें। ये 3-4 बातें जो प्रमुख रूप से कही गई हैं, उसके साथ एक बात अगर हम और जोड़ लें तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमें फायदा होगा। दूसरी बात, मैं 7 अगस्त को मैं आया था। यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है उसके अस्पताल में मैं दूसरे दिन शाम को गया था। मुझे वहाँ के बड़े डॉक्टरों ने बताया कि मरीज तब आ रहे हैं जब उनकी हालत बहुत बिगड़ जा रही है। जो ही लक्षण दिखाई पड़ते हैं, सिम्टम दिखाई पड़ते हैं, इसमें कोई संकोच की बात नहीं। मुझे लगता है तुरंत हमें इलाज के लिए आगे बढ़ना चाहिए, तो शायद लोगों को बचाने में हम सहयोग कर सकेंगे। प्रशासन भी आपकी मदद के लिए खड़ा है और मैं बहुत खुले दिल से ये बात कहना चाहता हूँ कि आपको अगर कहीं लगता हो कि हमारी ओर से कोई कमी है, निसंकोच आप बताइए, हम उसका स्वागत करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अपनी कमियों को हम दूर कर सकें। लेकिन आज जो हालात हैं, इस हालात में मैं आपसे फिर से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि समाज को इस बात के लिए तैयार करिए कि ये जो नियम 4-5 प्रमुख नियम बताए गए हैं, इन नियमों का पालन अगर सब लोग करेंगे तो मुझे लगता है कि डॉक्टर विनोद पाल जी ने नहीं कहा, उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही वैक्सीन आने वाली है। ये जो 3-4-5 महीने का समय बचा है या 6 महीने में आवे, जब आवे तब तक हम लोगों को बचा सकें, इसकी हमें कोशिश करनी होगी। और इस सबके लिए मैं आप सबसे चाहता हूं कि संकट से आवाम को बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर को समृद्ध करने के लिए आपका मार्गदर्शन मददगार साबित हो सकता है। इसलिए हमने आग्रह करके आपको बुलाया है और मैं व्यक्तिगत रूप से आभारी हूं कि आप सब हमारे न्योते पर आए। पूरा प्रशासन जम्मू कश्मीर का आपके प्रति आभार व्यक्त करता है। इसके लिए आप ये छोटी छोटी बातें कभी कभी बड़ा परिणाम दे देती हैं और मुझे लगता है ये जो 4-5 बातें कही गई हैं, जिसको हमारे डुल्लू जी ने कहा, डॉक्टर विनोद पाल ने कहा, आप में से कई हजरात ने कहा, इन बातों का अगर हम पालन स्वयं तो हम कर रहे हैं, लोगों को इसके लिए प्रेरित करके इसके लिए तैयार कर सके, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अभी तक देश भर के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यूटी की तुलना में हमारी स्थिति बहुत बेहतर थी। अब स्थिति कश्मीर के इलाके में अभी भी बहुत नहीं बिगड़ी है, क्योंकि काफ़ी सक्रियतापूर्वक कोशिश की है। जम्मू में थोड़ी स्थिति खराब है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए। प्रशासनिक अमला अपना काम करेगा। आपने अगर सहयोग किया तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि इस लड़ाई में जम्मू कश्मीर के लोग विजय प्राप्त करेंगे। लोगों के बीच आप ज़्यादा रहते हैं, लोग आपकी बात भी ज़्यादा मानते हैं। समय से टेस्टिंग हो जाए, जो व्यवस्थाएं बताई गई हैं लोग उसके पालन करने में कोई संकोच, कोई हिचकिचाहट न महसूस करें। इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। इस मौके पर मैं जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की के रास्ते पर हर कदम आपका सहयोग चाहूँगा। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। नियमों की चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूँ, कई मित्र कर चुके हैं, अनावश्यक इसमें समय जाया करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अंत में इस दरमियान आपकी सलाह, आपकी बातों का लोगों पर मैं मानता हूँ कि जो असर होगा वो दवा से कम काम नहीं करेगा। जैसा कहा जाता है हमारे यहाँ कि आपकी बातों का असर है सेहत पे मेरी, लोग पूछते हैं दवा का नाम क्या है। तो आपकी बात का यही असर समाज पर होगा, पूरी सोसाइटी पर होगा। मैं फिर से आप सबका एक बार खैर मकदम करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ, हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि प्रशासन का जो ये संदेश है वो जन जन तक पहुँचावें। समाज में जितनी जागरूकता आप पैदा कर सकते हैं, मैं मानता हूँ
उतनी ही जिंदगियों को आप बचा सकते हैं। और मुझे लगता है कि किसी मंदिर में, मस्जिद में या गुरुद्वारे में पूजा करने से कम पुण्य नहीं मिलता है अगर एक जिंदगी हमने जीवन में बचाने का काम किया। तो ये राष्ट्रीय कर्तव्य है, धार्मिक कर्तव्य तो है ही। इस राष्ट्रीय कर्तव्य में आप सब सहयोग करें। इतनी बात कह के फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।